हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम करता हूं सुपर डुपर क्लासेस रेजिलियंस में। आज हम लेकर आए हैं बेटा रीनीट यूजी 2026 का केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस, जो आपका 21 जून को हुआ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसके पहले आपका एग्जाम हुआ था बेटा, वो रीनीट जो अभी केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ उसके कंपेयर में थोड़ा सा आप कह सकते हो पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आप कर नहीं सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एवरेज थे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल आप मान सकते हो। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि कम से कम पेपर आपका डिफिकल्ट बना तो कट ऑफ आपका लो जाएगा। तो हम एनालिसिस करने वाले हैं केमिस्ट्री के फिजिकल और ऑर्गेनिक। इन ऑर्गेनिक में कहां कहां से क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट पूछे गए हैं। चलिए हम बात करते हैं इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक का जो क्लास 11th है वहां से आपका ओनली 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि आपका 12th से बेटा आप इजी 0 था। लेकिन बात करते हैं अगर मीडियम, तो मीडियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मीडियम है क्लास 11 से, लेकिन क्लास 12 के 6 क्वेश्चन जो ऐसे हैं मीडियम थे बेटा क्लास 12 से। यही अगर हम बात करते हैं क्लास 11th, डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने थे 11 से? 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, जबकि आपका क्लास 12 से एक क्वेश्चन क्या था आपका डिफिकल्ट था। तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्ट और 12th का क्वेश्चन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो जाता है 14 क्वेश्चन का यहाँ पर बन रहा है। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में बेटा अगर हम इजी बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन बेटा आपके इजी थे, लेकिन क्लास 12 से 5 क्वेश्चन जो आपके आए थे वो क्या थे? आपके इजी थे। अगर हम बात करते हैं क्लास 11 मीडियम, मीडियम से 3 क्वेश्चन आपके मीडियम थे और 12 से 5 क्वेश्चन आपके मीडियम थे बेटा, आप कर सकते थे। अगर हम डिफिकल्टी की बात करते हैं तो क्लास 11 में बेटा आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। सबको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। अगर हम 12th की बात करते हैं तो डिफिकल्ट लेवल में एक ही क्वेश्चन आया था कि जो आप कर सकते थे। मतलब क्लास 11 का वेटेज कितना था? 5 क्वेश्चन का। क्लास 12th का वेटेज कितना है? 11 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11 से बेटा 3 क्वेश्चन इजी थे। अगर बात करते हैं 12th पोर्शन से तो वहां पर 2 क्वेश्चन आपके इजी दिखे। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लास 11 से 3 क्वेश्चन क्या थे? आपके मीडियम थे। और अगर और क्लास 12 से बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मीडियम आया था। अगर डिफिकल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफिकल्ट और का रेशियो जो क्लास 11th और 12th में क्या है? सेम है, 3 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो 9 क्वेश्चन का वेटेज था क्लास 11 से। आप देख सकते हैं क्लास 11 से 9 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं क्लास 12 तो वहां से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार से बहुत घबराने की बात नहीं है। आपका जो केमिस्ट्री में मार्क्स रहने वाले हैं बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। बस 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट आप मान सकते हो और बाकी तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं बेटा लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो इजी कितने थे? 31.1% इजी थे। अगर मीडियम की बात करते हैं 44.4% कितने थे? आपके मीडियम थे। अगर डिफिकल्ट की बात करते हैं तो 24.4% आपके क्या थे? डिफिकल्ट थे। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसे था। तो सबसे मीडियम एवरेज क्वेश्चन ज्यादा थे, इजी ठीक ठाक थे और डिफिकल्ट लेवल भी आपका बहुत ज्यादा नहीं मान सकते हो, 24.4 ही था बेटा। अगर हम आगे बात करते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहने का मतलब है आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि क्लास 12 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए क्लास 12 इंपॉर्टेंस है। और यहाँ भी आप देखेंगे क्लास 11 से 46.7% क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे गए थे, जबकि हम क्लास 12 की बात करेंगे तो 53.3% क्वेश्चन आपके बेटा कहां से आए हैं? क्लास 12 से आए हैं। तो अगर हम इनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, तो 21 क्वेश्चन आपकी क्लास 11 से पूछे गए हैं, जबकि क्लास 12 से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। तो आपका कट ऑफ बेटा लो ही जाएगा। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स आपका टफ था, जैसे मेरे फिजिक्स सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि फिजिक्स जो था टफ था। केमिस्ट्री मान सकते हैं एवरेज थे मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन 5-6 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, हार्ड मान सकते हो।
तो लेंदी कैलकुलेशन था। बाकी अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, जो कि बॉटनी वाले सर से मेरी बात हुई, उसमें इजी, उन्होंने बोला कि इजी टू लेंदी था क्वेश्चन आए थे। और जूलॉजी की बात करते हैं तो सेम ही पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी टू लेंदी थे। ठीक है, तो आपका जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। 4000 का जो कट ऑफ जाने वाला है अप्रॉक्स अगर देखा जाए 440 से लेकर आपका 450 के बीच में ही रहने वाला है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जिसका इस रेंज में नंबर आ रहा है उनके लिए कांग्रेचुलेशन। बाकी जिसका अगर मैच करने के बाद नंबर कम आ रहा है तो उसको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन का बेटेस्ट था बेटा। बस हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं रेजिलियंस ऐप पर। जिसको नहीं पता है वो प्ले स्टोर में जाकर रेजिलियंस ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपका नीट जेईई और साथ साथ आपको सीईटी का बैच लॉन्च कर दिया गया है। कहना है दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।